कि बहुत आसान है अपने डेस्क पे बैठ के लिख देना लेकिन इस पे नहीं साइलेंट रहना चाहता था ये एक्स पे साइलेंट रहना चाहते हैं। मैंने कहा यार भाई इतना भी डेड ऑनेस्ट होने की क्या जरूरत है। और मुझे लगा इनको लगा कि एक्सीडेंट हो गया, इनको लगा कि एक्सीडेंट हो गया भाई। ये जो गाड़ी है वो मशीन से टकरा गई, इसमें दो प्रॉब्लम, एक तो एक्सीडेंट हुआ कि इन लोगों का क्या हाल है, दूसरा वो मशीन इतनी महंगी है। बाद में हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे तो हमने गिरीश को ये प्रपोज किया था आप एक्टर कोई और ले लेते हैं, मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर लेता हूँ। ये ज़रूर हुआ था। तो मैं एक तो सीरियस फिल्में बनाता हूँ और मैं आदमी बिल्कुल सीरियस हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कमा लेती है तो पार्टी करेंगे नाचेंगे यही है। बहुत अच्छी एक्टिंग रोहन शाह की ये आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today. I have with me the team of Crazy. Firstly, tell me what is the significance of X in the title? ये गिरीश बेहतर बता सकते हैं आपको। गिरीश बताइए। मैं एक्स की तरह, एक्स भी साइलेंट है टाइटल में, मैं भी शांति रहना चाहूँगा बट इसका है, इसके पीछे थॉट है जी, डेप्थ भी है और वो सस्पेंस भी इंटरेस्टिंग है। फिल्म का जो डीएनए है वो भी सस्पेंसफुल ही है एब्सोल्युटली। और बहुत मज़ा आएगा जब लोग इसको खुद डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों किया है। नॉनसेंस नहीं है मुझे उम्मीद है कि तसल्ली मिलेगी एक कि हाँ ये सही डाला था जी। एंड जो ट्रेलर में कल्लू मामा सॉन्ग का यूज हुआ है, मतलब एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, सो हम क्या आइडिया था गिरीश, इफ यू वुड टेल अस कि क्या थॉट था कि वो गाना इंक्लूड करना है? ये गिरीश का ही आइडिया था शुरू से, और जबकि इनकी जो फिल्म थी, स्क्रिप्ट थी और उसमें कैसे कल्लू मामा आता है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ थी कि स्क्रिप्ट के सुर में कल्लू मामा को फिट बिठाना। तो ये शुरू से आइडिया हुआ करता था इनका। कल्लू मामा शुरू से हमारी फिल्म का पार्ट हुआ करते थे और ये हमेशा से था कि ट्रेलर जो कटेगा वो कल्लू मामा पे कटेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो गिरीश की सोची हुई चीज़ें हैं कि कल्लू मामा होंगे। नहीं, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट एक राइटर नहीं ले सकता क्योंकि बहुत आसान है अपने डेस्क पे बैठ के लिख देना लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दे शुड फॉल इन प्लेस कि एक ऐसा पुराना गाना, जो पुराना तो नहीं मानता मैं उसको, आज भी नया है, आइकॉनिक तो है। ऐसा गाना आपकी फिल्म में आ जाए, उसके लिए आपको प्रोड्यूसर्स चाहिए जो आपके विजन में बिलीव करते हैं, जो उसको बैक करते हैं, हु विल गो आउट ऑन अ लेग ओवर देयर टू गेट दैट फॉर यू एंड मेक इट हैपन। या ट्रू। एंड आप साइलेंट रहना चाहते हो बट मैं पूछूंगी कि कैसे आइडिया आया क्रेजी का, हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम राइटिंग इट टू नाउ आल्सो डायरेक्टिंग इट? इस पे नहीं साइलेंट रहना चाहता था ये एक्स पे साइलेंट रहना चाहते हैं। हाँ नहीं, लेकिन आप चाहो तो रह सकता हूँ क्योंकि जिनका हुनर बोलता है वो अक्सर खामोश रहता है, जी, है ना। लेकिन इसकी जर्नी जो थी वो यही थी कि ये 2017 में स्क्रिप्ट लिखी थी। आई थिंक मुझे थ्रिलर्स भी पसंद हैं, मुझे गाड़ियों का भी शौक है। सो समवेयर इतना जो है सरफेस लेवल नहीं है बात लेकिन अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको कि समवेयर इन चीज़ों को मिला के और फिर एक इच्छा थी कि एक नए अंदाज से कहानी सुनाएं, एक नया पर्सपेक्टिव चुने। शायद ये कहानी वो और 10 तरीके से सुनाई जा सकती है और कुछ हद तक तो अगर आपने ट्रेलर में भी समझा है इट्स अ किडनैपिंग थ्रिलर, तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात है कि आप इसको सुनाएंगे कैसे। तो ये चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं, मुझे हाई कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग एक्साइट करता है। आई थिंक इनका भी वही है जी। मैं ऑल्दो मैं असगर फरहादी साहब की फिल्मों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बट आई डोंट थिंक मैं वैसा बना पाऊँगा क्योंकि वो छोटी मुद्दे पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। वो इतना मज़ेदार मुझे बनाने में, लिखने में नहीं लगता जितना कुछ हाई कॉन्सेप्ट लगता है। तो एक बहुत ही साधारण सी कहानी को हाई कॉन्सेप्ट कैसे किया जाए, इस स्ट्रगल में और इस जर्नी में कहीं क्रेजी लिखी गई है। बट आई एम ग्रेटफुल कि किसी को समझ आई मैं वही पूछवाई थी। सोहम, टेल मी, जब आपके पास आई ये कहानी, क्या अच्छा लगा आपको कि आपने सोचा प्रोड्यूस करूँ, एक्ट भी कर रहे हो उस पर, तो टेल मी अबाउट योर जर्नी विद क्रेजी। तो एक तो गिरीश जब लेकर आए थे तो उन्होंने मुझे एज एन एक्टर अप्रोच किया। अच्छा। था इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर अप्रोच नहीं किया था। और इनका जो अप्रोच करने का कारण ये था कि तो इन्होंने तुम्बाड़ देखी थी और इनका कहना था कि इंडस्ट्री में बॉय नहीं, बॉय तो बहुत है, मैन नहीं है। तो वो एक उनको ये लगता था कि ये आदमी मैनली दिखता है। पर वो तो मैं मिस करता ही हूँ, आप नहीं करते हैं क्या? एक्चुअली हाँ, वो जो विनोद खन्ना साहब की जो बात थी
या ऐसे कई फिरोज खान साहब या course. स्टालियन जो थे मैं तो बहुत मिस करता हूँ, तो मैं खोजता रहता हूँ मुझे मिल जाए, हम तो लालची हैं इन चीज़ों के लिए, मिल जाए तो हम जाते हैं, भागते हैं। ट्रू। तो गिरीश उसके लिए लेकर आए थे, तो उसके लिए मेरे पास आए थे। मैं प्रोड्यूस करूँगा ये तो सेकेंडरी बात थी। तो वो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है कि कोई आपको लगता है कि आपको एज एन एक्टर कोई इतना प्यार दे रहा है, वो सबको वैलिडेशन की चाह होती है। और काम करने का मज़ा जब भी आता है कि जब मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझ में इंटरेस्टेड हो। और मैं तो सिर्फ वही फिल्में बनाता हूँ जहाँ पैशन होता है, प्यार मोहब्बत होती है। और फिर मैं प्रोड्यूस करूँगा, ये तो सेकेंडरी थॉट था, ये तो हमने उनको प्रपोज किया था कि हम प्रोड्यूस भी करते हैं इस फिल्म को। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी और इन्होंने स्क्रिप्ट लेकर आए थे, हमें सुनाई थी है, फिर भेजी थी, हमने 2-3 दिन में इनको साइन कर लिया था, बिकॉज इट वॉज अ पेज टर्नर फॉर अस। और हमें बहुत मज़ा आया था। और बहुत सारी स्क्रिप्ट उस समय भी हम पढ़ते थे तो लैंड नहीं करती थी, और कुछ नया पर्सपेक्टिव था, और कहानी सुनाना का जो तरीका है वो बहुत अलग था जी। तो वो मुझे लगा कि यार बहुत मज़ेदार है, इस स्क्रिप्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। बाद में हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे तो हमने गिरीश को ये प्रपोज किया था, आप एक्टर कोई और ले लेते हैं, मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर लेता हूँ ये ज़रूर हुआ था। तो गिरीश ने कहा कि भाई अगर मुझे एक्टर कोई और चाहिए होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं। तो बीच में हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, हमने सोचा यार किसी और एक्टर को ले आते हैं, हम भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इस फिल्म के साथ कोई और फिल्म में एक्टिंग कर लेंगे, पर वो हुआ नहीं। फिर हमने गिरीश से दोबारा कभी उस बात पे बात ही नहीं की। बट एक्चुअली काफ़ी टाइम लग गया था, जैसे आप सही कह रहे हो सोम, की पैसे फाइनेंसिस तो आते हैं, बट और क्या स्ट्रगल्स थे कि इतना टाइम लग गया क्रेजी को आने में? नहीं, एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगा। टेक्निकली अगर मैं आपको समझाऊं तो हमने फिल्म की शूटिंग 2022 में की है। अच्छा। ठीक है, लिखा होगा 2017 में, हम जुड़े 2019 में, शुरू होते होते टाइम लगा। लगता है फंडिंग अरेंज करना, रिसोर्सेज अरेंज करना, एक दूसरे को समझना, अच्छा ही हुआ टाइम लगा उतना, ताकि हम एक दूसरे को समझ के उतर सके फील्ड में। राइट। 2022 में जो है इनका काम ख़त्म हो गया था। एक बहुत ही एक टेक्निकल शूट पेंडिंग था, थोड़ा मेडिकल रिलेटेड था, प्रोस्थेटिक रिलेटेड था, वो 2024 में हुआ और 2025 में फिल्म आ रही है। तो ये कोई इतनी भी लेट नहीं, हाँ मतलब डिलेड जर्नी नहीं है। आई थिंक इस फिल्म के लिए ये करेक्ट जर्नी थी। ऑल्सो सोम, इट्स सो इनकरेजिंग जिस तरह से आप न्यू फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करते हो, राहिल हो जाए या फिर अभी गिरीश की। क्या एक थॉट रहता है आपका कि मैं प्रोड्यूस करूँ न्यू कमर्स के फिल्म जो यूजली लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जिन पे? वो क्योंकि ये होता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं ऑलरेडी, एक तो उनको इतना पैसा मिल रहा है बाहर से, आप समझ रहे हैं, उनकी एक अपनी एक दुनिया है, उनको स्टार्स के साथ काम करना है। आप एक तो ये प्रॉब्लम है, आप ये समझिए। जो डायरेक्टर्स मुझे पसंद है क्योंकि वो कहीं पहुंच गए हैं और वो उनका लेजिटिमेट है कि वो बड़ी फिल्में बनाना चाहते हैं, बड़े स्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं। दूसरा, मुझे ना सबसे पहले, मैं राइटर्स का फ़ैन हूँ। अकॉर्डिंग टू मी कोई कुछ भी कह ले, इस इंडस्ट्री की जो नींव है वो राइटिंग है। तो मुझे लगता है कोई स्क्रिप्ट अच्छी हो ना तो बन तो जाएगी जी। तो अगर वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है तो फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर किसी ने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है तो उसमें इतनी अकल भी होगी कि वो बना लेगा जी। तो मुझे वो अच्छा लगता है। तो मैं स्क्रिप्ट्स का फ़ैन हूँ, मैं कहानियों का फ़ैन हूँ। जब वो कहानी मुझे अच्छी लग जाए तो फिर वो मैं रिस्क लेने से नहीं करता। राइट। बट ऐसे कुछ याद आता है कि जब मे बी आप नए थे, किसी ने आपको इस तरह एक सपोर्ट दिया हो, एक बैक किया हो कि कहीं ना कहीं वो होता है ना कि मेरे साथ हुआ है तो मैं भी अच्छा करूँगा आगे भी जाकर? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। मैं यहाँ पर जो हूँ अपनी मेहनत से हूँ कि मैं अपना वो फावड़ा, आप समझते हो, एक मिट्टी खोदने के लिए एक हथियार होता है, तो मैं मेरा हथियार लेके आया, मैंने खुद ने कुआं खोदा, उसमें से पानी निकाल के मैं पी रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ, इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडस्ट्री से। इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरे आसपास के लोगों का, मेरी वाइफ का, मेरे भाई का, मेरे दोस्तों का, जिन्होंने मुझे प्यार दिया। बाकी किसी स्टूडियो ने मेरी मदद की हो, किसी ने मुझे फिल्म में कास्ट किया हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। राइट। बट वही होता है ना कि आपके साथ नहीं हुआ, शायद आप इसलिए और आगे जाकर नहीं, मेरा उसमें मेरा खुद का बहुत सेल्फिश रीज़न है। मैं अच्छी कहानियों का, अच्छे लोगों का फ़ैन हूँ, मैं पैशनेट लोगों का फ़ैन हूँ। अगर मैं क्रेज़ी बनाता हूँ तो वो मेरी फिल्मोग्राफी में फ़िल्म है, मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए गिरीश कोहली एसेट है, रिसोर्स है कि ऐसा आदमी सोचता है, ऐसा आदमी इतना पैशनेट है, ऐसा आदमी शूट करता है, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। मतलब इस आदमी को अगर कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा ना तो उससे सबसे खास बात है इसकी, मुंह पे बोल देगा। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हम एक गाना शूट कर रहे हैं, वो पहला एक गाना रोमांटिक गाना है जो बैकग्राउंड में है, जिसकी 2 लाइनें हैं। हम दिल्ली में शूट कर रहे हैं और बहुत भागदौड़ है सेट पर, क्योंकि हाईवे पे शूट हो रहा है गाना।
हाईवे पे गाना शूट हो रहा है, यहाँ ब्लॉक करना है, वहाँ ब्लॉक करना है, और गाना है इमोशनल, मैं आंखों में आंसू आंसू लाके मैं ऐसा पूरा एक्टिंग कर रहा हूँ कि जब दो ही किनारे दरिया के। और मैंने इनसे आके पूछा कि कैसा लगा मेरे को लगा मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करके आया, ऐसा लगा जैसे कोई आदमी पार्क में घूम रहा हो। मैंने कहा यार भाई इतना भी डेड ऑनेस्ट होने की क्या जरूरत है। तो इट्स वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट करेक्ट पीपल अकॉर्डिंग टू मी, करेक्ट राइटर, कोई भी फील्ड हो, करेक्ट प्रोड्यूसर, करेक्ट मार्केटिंग वाले लोग इतने कम है ना कि मेरे लिए तो मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। एंड गिरीश टेल मी, लोग ये भी कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में आई थिंक एक्टर्स को ब्रेक मिलना इजी है, बट एक राइटर और डायरेक्टर को मिलना उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपकी जर्नी कैसी रही? एंड टेल मी, सोहम से मिलने से पहले फिल्म को फाइनेंसेस मिल रहे थे, वो चैलेंज कैसा रहा था? मेरी जर्नी, वैसे मैं बॉम्बे का हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट ये मेरा पैशन था, तो सब कुछ छोड़ के देन आई डिसाइडेड टू कमिट टू दिस। शुरुआत हुई किताब से। आई एम ए नॉवलिस्ट। मैराथन बाबा नाम की एक किताब लिखी मैंने। वो किताब एक प्रोड्यूसर ने पढ़ी, सुनील खेतरपाल नाम है उनका। ही इज़ द फर्स्ट वन टू कॉल मी एंड ऑफर मी अ जॉब, राइटिंग गिग। ठीक है, वहाँ से फिर मैं इंडस्ट्री में कदम रखा, और फिर मॉम हुई, केसरी हुई, हिट हुई, ये सब चलता रहा। मेरा ये भी मानना है कि आप नहीं चुनते आप कौन सी पिक्चर बनाएंगे, वो फिल्म आपको चुनती है। तो इन फिल्मों ने मुझे चुना और क्रेजी ने भी मुझे चुना। ब्रॉडली ये जर्नी रही है। जहाँ तक क्रेजी का सवाल है कि वैसे इतनी कोई स्ट्रगल रही नहीं मेरी, क्योंकि मैंने 2017 में लिख दी थी और 2019 में मैं इनको मिल गया और ये हो गई। ये कोई ज़्यादा लंबा गैप नहीं है, गोइंग बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ थिंग्स शेप आउट इन द इंडस्ट्री। और भी समय लग सकता है स्क्रिप्ट्स को। कई स्क्रिप्टें मेरी जो 7-7, 10-10 साल से पढ़ी हैं, जो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है जी, तो वो बहुत जल्दी हो गया। शायद मैंने 1-2 लोगों को सुनाई होगी, नहीं समझ आई होगी किसी को। आई थिंक 2019 में तुम्बाड़ आई थी। हाँ, 2018 में आई थी। तो वो उसी तरह होना था कि क्रेजी लिखी जानी थी, किसी को समझ नहीं आनी थी, तुम्बाड़ आनी थी, और फिर मुझे लगा कि इनको समझ आ जाएगी, और आ गई, तो मुझे सही लगा जी। इतनी ही जर्नी है, उसके बाद तो मैंने बता दिया। बट एज अ फिल्म मेकर कहीं ना कहीं शायद फाइनेंसेस स्टिल रिमेन्स द बिगेस्ट चैलेंज। हाँ, मैंने एक बहुत पहले एक इंटरव्यू सुना था सुधीर मिश्रा सर का, जिसमें उन्होंने कहा था अच्छा डायरेक्टर वो है जो अपनी कहानी के लिए पैसे ले आए। मुझे पता नहीं कितना सच है ये बात, लेकिन मिल जाए तो अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑन सेट आप बताइए, आई मीन डायरेक्टिंग सोहम, हाउ वाज दैट? एंड क्योंकि कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रही है, एक रात की कहानी है, एक इंसान ही फोकस पे। टेल मी अबाउट द चैलेंजेस ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट। चैलेंजेस देखिए, ये रोड फिल्म है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रोड के ऊपर पिक्चर बनाना डायरेक्टर के लिए भी, एक्टर के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए एक नाइटमेयर होता है वो। और जैसा इन्होंने आई थिंक कहीं पे कहा है कि हमने सोचा था किसी और तरीके से बना लेंगे, कंटेन्ड एनवायरनमेंट में बना लेंगे, वीएफएक्स का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वो मेरा कन्विक्शन था कि ये 1-2 सीन नहीं है गाड़ी में, पूरी पिक्चर गाड़ी की है, तो इसको हम लेके उतरते हैं सड़क पे। आई डोंट थिंक हमने पूरा हिंदुस्तान भ्रमण किया है, कोई सड़क नहीं छोड़ी है हिंदुस्तान की। हमने ऐसे लोकेशंस पे शूट किया है जहाँ ना किसी ने पहले किया, ना कोई दोबारा करेगा, क्योंकि वो रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे और हमारे शूट होने के बाद वो खुल गए। तो अब तो दे आर ओपन टू पब्लिक। तो हम बहुत लकी रहे उस मामले में कि वी टाइम्ड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विद आवर प्रोडक्शन, एंड वी, ये बिगेस्ट चैलेंज था हमारे क्रू के लिए। चैलेंज, हमारे क्रू में लड़कियां थी, लड़कियों के लिए बहुत टफ हो जाता है टू बी ऑन द रोड ऑल द टाइम, एंड यू नो हैट्स ऑफ टू देम टू हैव डिलीवर्ड द वे दे हैव डिलीवर्ड। तो आई थिंक उनके लिए ज़्यादा चैलेंज था। हमारा तो बहुत ख्याल रखा जाता है, डायरेक्टरों का, एक्टरों का बहुत ख्याल रखा। छोटा सा मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। तो ये हमारी फिल्म में एक ही कॉन्वर्सेशन चलती है कि सोहम गाड़ी नहीं चलाएगा। मतलब मेरे आसपास के लोग, और गिरीश ऐसा नहीं कहता था कि यार मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। हमने टो पे गाड़ी लगा के देखी, हमने स्क्रीन पे शूट करके देखी, सब कुछ हुआ। तो एक सीन है, एक टनल दिखती है आपको ट्रेलर में, हम शूट कर रहे थे वहाँ। तो टनल थी और टनल के आगे एक मशीन थी बहुत बड़ी। एक तो मशीन बहुत महंगी थी, वो करीब 35-40 करोड़ की मशीन थी। उससे वो टनल का दरवाज़ा बंद था और मेरा शॉट इतना था कि गाड़ी मुझे ले जाके मशीन से पहले रोकनी है।
तो और गाड़ी में ही सिनेमाटोग्राफर थे। तो मैं गाड़ी चला रहा था, सीसी रोड बनी हुई थी, तो आधी बनी हुई थी आधी नहीं बनी हुई थी। तो गाड़ी वो जैसे सीसी रोड से नीचे उतरी, दोनों टायर फट गए। ओह माय गॉड। आवाज़ आई बड़ा, और वो टनल भी थी तो आवाज़ एको थी। ऑफ कोर्स। और मेरे शीशे बंद थे, मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं आई। और मैंने ब्रेक लगाया मज़े से, और मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे धूल छट रही है। सबसे आगे ऐसे गिरीश दौड़ता हुआ आ रहा है अमिताभ बच्चन की तरह, उसके पीछे पीछे अंकित हमारा प्रोड्यूसर, उससे 50 लोग। और मुझे लगा, इनको लगा कि एक्सीडेंट हो गया, इनको लगा कि एक्सीडेंट हो गया भाई। ये जो गाड़ी है वो मशीन से टकरा गई। इसमें दो प्रॉब्लम, एक तो एक्सीडेंट हुआ कि इन लोगों का क्या हाल है, दूसरा वो मशीन इतनी महंगी है। तो वो ऐसी ये सब चीज़ें जो हैं। बट मैं अभी फिल्म देखता हूँ तो मैं उस बात का गिरीश को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने गाड़ी चलवाई मुझसे। नहीं तो वो फील जो है ना फिल्म में आती नहीं अगर वो गाड़ी नहीं चलाता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि क्या बोलते हैं उसको, लोड रोलर पे डाल लो, या लो लोडर पे, लो लोडर पे डाल लो, ऐसे कर लो। हमने स्क्रीन भी ट्राई, हमने सब चीज़ ट्राई की थी। मतलब उस ये जो हादसा हुआ था उसके बाद 2-3 दिन तो खामोशी हो गई थी। मतलब मेरे साथ के लोग कहते हैं कि चलानी नहीं है, जबकि मुझे कुछ भी खरोच भी नहीं आई थी। पर मुझे अच्छा लगता है कि भी फिल्म देखकर कि हाँ मैंने गाड़ी चलाई, और वो मैं पैशन एक्चुअली दिखता है। पूछने वाली थी ये भी सोहम कि जब आप गाड़ी चलाते हो ना, प्रिसिजन इतना रहता है, आपका फोकस ड्राइविंग भी होता है, वो एक्टिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। वो होता है थोड़ा सा, हालांकि हम ब्लॉकिंग करते थे, सब करते थे, पर वही चाहिए होता है कि आप गाड़ी भी चला रहे हो, वही स्पीड मेंटेन करो आप। वही फिल्म का आप समझो तो वो फिल्म का सुर है जी, कि यू आर ड्राइविंग कार वाइल यू आर। तो आपकी थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी, आपका थोड़ा सा कहने का तरीका सब बदलेगा ना, आपकी ब्रेथ बदलेगी, आपकी चीज़ें बदलेंगी। तो मुझे लगता है कि वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट होता है। अमेजिंग। ऑल्सो टेल मी, बिकॉज यू आर अ फादर इन रियल लाइफ ऑल्सो, जब इस तरह का एक कैरेक्टर आता है वो ईजी हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं उस पेन से रिलेट कर सकते हो, या डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपका माइंड वहाँ चला जाता है कि यार बच्चे के साथ ये हो रहा है। टेल मी अबाउट दैट चैलेंज। मुझे लगता है इजी हो जाता है कि क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस होता है आपके पास, आपका कुछ अंदर से अनलॉक होता है कि मैं अगर फादर हूँ तो मुझे मेरे अंदर से मेरे बच्चों को लेकर प्यार का सिस्टम अनलॉक हुआ है। तो एज एन एक्टर मुझे वो एक्सेस करने में बहुत आसानी होती है। तो मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। तो मेरे लिए आसानी हुई क्योंकि मैं फादर हूँ, इसलिए मुझे ये कैरेक्टर करने में आसानी हुई। अमेजिंग। एंड तुम्बाड़ का जब रिलीज हुआ, इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली है, टेल मी सोहम, डिड सेलिंग दिस फिल्म बिकम ईजियर डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जो ट्रस्ट था, एक सडनली एक लोग वापस से, आप तुम्बाड़ की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, वो ईजी हो गया था? बिल्कुल 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 ईजी हो गया तुम्बाड़ रिलीज़ के बाद। काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरी जर्नी में, मेरी चीज़ों में। एक एक्सेस मिल गया है, लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया है कि ये पगला तो है पर इसने प्रूव किया है। क्योंकि जब तुम्बाड़ रिलीज़ हुई थी उससे पहले कोई रिलीज़ तुम्बाड़ जैसी नहीं हुई थी कि कभी किसी ट्रेलर फिल्म का, मतलब हमारी फिल्म का रिकॉर्ड सनम तेरी कसम ने तोड़ा, सनम तेरी, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनका। सनम तेरी कसम का कोई और तोड़ेगा, ये रिकॉर्ड तो टूटते बनते रहेंगे। पर जिस पैशन से हमने तुम्बाड़ रिलीज़ की थी, वो पहली फिल्म थी जिसका रिलीज़ का ट्रेलर कटा था, जिसका रिलीज़ का पोस्टर बना था, तो हमने तो उसको फ्रेश फिल्म की तरह रिलीज़ किया था। तो इंडस्ट्री उस बात को मानती है कि अच्छा ये आदमी में कुछ तो विजन है, कुछ तो समझ है कि ये चीज़ लैंड कर जाएगी। और मेरे लिए वो पैशन से ही दरवाजे खुलते हैं। तो डेफिनेटली तुम्बाड़ की रिलीज़ के बाद जर्नी थोड़ी सी आसान हो गई है, ये फिल्म लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया कि मैं जैसे कमेंट्स पढ़ता हूँ यूट्यूब पर ट्रेलर के, अभिमन्यु के, तो मुझे लगता है कि लोग आ जाएंगे देखने जी, बिकॉज ऑफ तुम्बाड़ रिलीज। डिस्ट्रीब्यूशन सब चीज़ें थोड़ी आसान हो गई हैं, पर एकदम मतलब स्मूथ नहीं हुआ रास्ता, पर थोड़ी आसान हो गई। बट कहीं ना कहीं कोई एक सेक्शन होता है ना जो क्रिटिसाइज करता है, उनका ये मानना था कि आपने तुम्बाड़ ही लेकर इसको भी प्रमोट किया, क्योंकि फर्स्ट टीजर में ऑफ कोर्स तुम्बाड़ के कैरेक्टर्स थे। उसको किस तरह डिफेंड करेंगे आप? नहीं, उसको मैं ये डिफेंड करूँगा कि यार जो मेरे पास है मैं उसी की बात करूँगा ना। मेरे पास मैंने तुम्बाड़ बनाई है तो मैं एक तो सीरियस फिल्में बनाता हूँ, और मैं आदमी बिल्कुल सीरियस नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉमेडीज़ का फ़ैन हूँ जी। मतलब मेरी फिल्में, पसंदीदा फिल्में हैं हेरा फेरी, वेलकम, और कॉमेडीज़ भी मैं हॉलीवुड की कॉमेडी नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ कल्चर से। लाइक आई हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा, ये, पर मुझे मज़ा जो है ना, मैं इंडियन जैसे वो हिंदुस्तानी खाना वाला जैसे हम पहले जाते थे ना यूरोप में, तो एक होता था कि यार यू शुड एक्सप्लोर, यू शुड ट्राई दिस क्यूजीन और ये फूड। भाई मैं तो परांठे, दाल रोटी, दाल बाटी खाने वाला आदमी हूँ। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद आती है, मुझे हंसना बहुत पसंद है। और जो तुम्बाड़ को लेकर जो
कैरेक्टर की बात है तो मुझे लगा कि यार मैं इन कैरेक्टर के साथ लोगों को डरा सकता हूँ तो मैं हंसा भी सकता हूँ, तो मैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी मानता हूँ। अगर कोई ऑफेंड हुआ है तो मैं उसको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरी कोई भी इंटेंशन, बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट कि तुम्बाड़ इट्स नॉट माय प्रॉपर्टी, ये ऑडियंस की प्रॉपर्टी है। किसी ने कमेंट लिखा था मिस्टर शाह दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी है, और मैंने वहाँ से बंद कर दिया। मैंने कहा भाई बिल्कुल तेरी बात सही है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उसके साथ नहीं कर सकता। पर दैट वाज माय आइडिया, आई रियली लाइक दैट आइडिया कि अगर आपको मैं डरा सकता हूँ तो उन कैरेक्टर के साथ हंसाऊँ तो कितना मजा आए। बट या दैट्स द थॉट। बट ये भी है ना कि तुम्बाड़ के बारे में बात ना करो तो भी दिक्कत, करो इस तो फिल्म को ड्यू नहीं मिला, ये ऑस्कर जानी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, अब करो तो भी दिक्कत। अब खुशी होनी चाहिए ना कि वो सीना ठोक के बोल रहे हैं भाई हम तुम्बाड़ बनाने वाले हैं। और ऑस्कर तुम्बाड़, वैसे मैं बता देता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, तुम्बाड़ कभी भी ऑस्कर जाने वाली फिल्म नहीं थी, क्योंकि वो ऑस्कर जाने वाली फिल्मों के रंग अलग होते हैं, वो एक अलग अवार्ड है, अलग देश में होता है, वो एक अलग सिस्टम है, थिंकिंग प्रोसेस अलग है। और हमारे देश में पता नहीं एक तो ऑस्कर को लेके हल्ला क्यों है, आई डोंट नो दैट डेस्परेशन, कि सब पगलाए हुए क्यों रहते हैं। ऐसा लगता है कि ऑस्कर मिल गया तो हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो मैं उस फिलॉसफी में विश्वास नहीं करता, और मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए बताना चाहता हूँ कि तुम्बाड़ कभी भी ऑस्कर जाने वाली फिल्म है। दैट्स रियली नाइस कि ऑनेस्टली आप वो बोल रहे हो। ऑल्सो गिरीश, ये बताइए कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर एज अ फिल्म मेकर कितना है? ऑफकोर्स आपने राइटर काम किया है, बट जब आप डायरेक्टर हो तो वो एक कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है? मुझे तो नहीं हो रहा। अरे वाह। नहीं बट क्या कर लूँ प्रेशर लेके, ये प्रेशर लेने से कोई कमाई बढ़ नहीं जाएगी और ना खुश होने से घट जाएगी, जो असलियत है वो सामने आ जाएगी कि कोई बात है या नहीं है उस पिक्चर में, और जो भी फैसला होगा ऑडियंस का उसको मानेंगे और कुछ सीखेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, और अगर कमा लेती है तो पार्टी करेंगे, नाचेंगे। यही है, कोई लेने का मतलब नहीं है। प्रेशर हो नहीं रहा है मुझे फील, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। बट सो हम अभी ना एक कॉन्वर्सेशन कॉर्पोरेट बुकिंग्स और इन्फ्लेटेड बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे भी आ रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर कि सच में ये होता है और कितना फेयर है ये करना? ये सच में तो होता ही है, इस बात में तो कोई दुराई नहीं है। एंड फेयर अनफेयर तो मुझे लगता है बहुत, मैं छोटा हूँ इस बात को कहने के लिए, लाइफ ही अनफेयर नहीं है मुझे लगता है। तो जिसको जो तरीका समझ में आता है, बिकॉज उसका भी इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि नंबर्स मैटर करते हैं। नंबर्स पे आपकी डिजिटल डील्स होती हैं कि आपने ये नंबर किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वॉट एवर दे आर डूइंग इट्स अ मार्केटिंग। एज अ बिजनेसमैन आई कैन अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी, बट मुझे लगता है कि इसमें ये हर आदमी की अपनी चॉइस है, इसमें कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो उसका बिजनेस प्लान है, वो आप क्यों उसको जज कर रहे हो? पैसा डाल के फिल्म बना रहा है। मेन मुद्दा मेरे लिए ये है कि कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, फॉर मी दैट मैटर्स अ लॉट। आप क्या कर रहे हो, आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कैसे चल रही, क्या नहीं चल रही, आपने लोगों को एंटरटेन किया क्या, इंगेज किया क्या, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एंड तुम्बाड़ 2 and 3 भी हम सुन रहे हैं कि ऑन पेपर्स चली गई है, बट बताइए अपडेट क्या है? तुम्बाड़ 2 की राइटिंग कंप्लीट हो गई है 6 साल के बाद, तो होपफुली 2025 एंड या 2026 में हम शुरू करेंगे वो फिल्म। एंड तुम्बाड़ 3 भी बनाएंगे डेफिनेटली। और ये आज का प्लान नहीं है, ये जब हम तुम्बाड़ बना रहे थे तब का ही प्लान है। और पैशन है, प्यार है, मोहब्बत है फिल्मों से, ये बिल्कुल है, ये सबसे ऊपर है। उसके साथ साथ एक थोड़ा सा बिजनेस सेंस भी था कि तुम्बाड़ बनाते वक्त मैं 7 साल इसलिए दे पाया, या अपना खून पसीना इसलिए दे पाया कि मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लगती थी कि यार ये यूनिवर्स इतना मीठी है कि इसमें तुम्बाड़ 2, तुम्बाड़ प्रीक्वल, तुम्बाड़ सीक्वल, तुम्बाड़ रीबूट, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। वो अलग बात है कि हमको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे पैसों के लिए नहीं बनानी थी कि यार तुम्बाड़ को प्यार मिला। तुम्बाड़ को प्यार 2018 में बहुत मिला, सबने बहुत प्यार किया, OTT पे आई तो हिट हो गई थी। तो मैं तुम्बाड़ 2 बहुत जल्दी बना सकता था, मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे तुम्बाड़ 2 बनाने के लिए। पर मुझे लगता था कि यार ये स्क्रिप्ट जब तक मुझे एटलीस्ट लगे कि हाँ ये तुम्बाड़ जितनी नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। और वो गिरीश राइटर है, गिरीश से बेटर कोई बता नहीं सकता कि आइडिया आना बहुत आसान होता है, आइडिया को स्क्रीन प्ले बनाना दैट्स द टफेस्ट जॉब। तो तुम्बाड़ को लेके 2 को लेके बहुत सारे आइडियाज़ है, पर अभी एक आइडिया है जिसको स्क्रीन प्ले में हम बना पाए हैं।
तो फाइनली आई गेस 2025-26 में फिल्म शुरू होगी। अमेजिंग। गिरीश, एनी लास्ट वर्ड ऑन क्रेजी की लोग क्यों देखें या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस फिल्म? ओह, आप एक फास्ट पेस थ्रिलर तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं राइट। आप बहुत सारा नयापन, इनोवेशन, इन्वेंशन, एक अलग किस्म का पर्सपेक्टिव ऑन हाउ टू टेल अ टेल, या बहुत अच्छी एक्टिंग सोहम शाह की ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और राइटर डायरेक्टर्स, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, कम बनाते हैं फिल्में, ये कॉम्बिनेशन कम आता है। आई थिंक वो उसमें भी एक खास बात होती है कि somebody is authoring their own story, Yeah. right? तो उसकी वजह से एक नया फ्लेवर आता है, वो भी देख सकते हैं। और सोहम शाह फिल्म्स की पिक्चर है कुछ तो होगा। अभी तो फिलहाल ये बातें होती है ना कि डायरेक्टर खुद राइटर का क्रेडिट भी ले लेते हैं अगर आप कुछ भी थोड़ा लिख दो तो। होता है होता है। इस पे भी मैं एक्स की तरह साइलेंट रहना चाहता हूँ। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूंगी, लास्ट सीन रहा है ट्रेलर का, वो जो बैंक से कॉल आता है 5 करोड़ चाहिए, वो मैं देख रही थी, सब यूट्यूब पे वो बहुत कमेंट कर रहे थे। टेल मी द थॉट बिहाइंड इट, और ऐसे कॉल्स आते हैं? वो इन्हीं का आइडिया है, और मतलब थोड़े से देखने में सीरियस लगते हैं, पर एक्चुअली में ये इंसान वही है जो ये लिख पाता है कि ऐसा सब कुछ, मतलब सब तामझाम हो रहा है, उसके अंदर एक ऐसा कॉल आता है। तो वो गिरीश का लिखा हुआ ही आइडिया है कि वो डीएनए पिक्चर, पिक्चर क्रेजी क्रेजी। ऐसी कुछ जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, आप पूछ रहे हैं क्या मिलेगा, जो आप नहीं सोच सकते वो मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिलेगी। और वो जो जिस जोक की आप बात कर रहे हैं, वो उसका एक जो है एग्जाम्पल है। Amazing. Great. Thank you so much for your time and looking Thank you forward so to much. watch the film Thank now. you. Thank you.